बच्चों नमस्कार। मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैकवन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि हमारा संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे हमें पहले में देखना है कि युग्म हमारा संगत है या असंगत। हमने आपको 3 कंडीशन बताई है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस समय रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और हमारा कैसा होता है, युग्म संगत होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, केवल एक हल होता है, एक हल मिलेगा हमें। ठीक, अगर हमारा क्या हो जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इस कंडीशन में क्या होती है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होंगी और उस समय क्या होगा, आपस में कट नहीं करेंगी। इसलिए ये कैसी होती है, हमारी असंगत युग्म होते हैं, असंगत होती हैं। ठीक, और तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन आ जाती हैं उसमें रेखा क्या होती है, संपाती होती है। संपाती मतलब होता है एक लाइन इसे जा रही तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से इसे जा रही। ठीक, दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती हैं। ठीक, और इस समय क्या होगा, बहुत सारे हमें हल मिलेंगे, इसलिए कैसे होती हैं, संगत होती हैं। ये हमें चेक करना है। ठीक, सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टोटल 4 सवाल हैं। ठीक, अब आइए हम इसमें चौथे का पहला सवाल पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है। ठीक, पहला समीकरण दिया हमें x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x + 2y बराबर 10। ठीक, ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालिए। पहला समीकरण ले लीजिए आप, क्या दिया, x + y बराबर 5। ठीक, अब इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे। ठीक, इसको आप 5 पहले इधर ले आइए तो आपको आया x + y - 5 बराबर 0। ठीक, अब इसकी तुलना कीजिए, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे आपको a1 बराबर कितना मिल गया, 1, b1 मूल्य कितना मिल गया, 1, और c1 मूल्य कितना मिला आपको, -5। ठीक, अब आइए दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम, 2x + 2y = 10। इसमें क्या होगा, ये जो हमारा 10 इक्वल में लिखा हुआ है इसको हम इस साइड ले आएंगे। पहले क्या हो गया, 2x + 2y - 10 बराबर 0। ये हुआ। अब इसकी तुलना आप किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखिए, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक, क्या होगा, लिखिए, a2 बराबर बोलिए आपको कितना मिला, 2, b2 बोलिए कितना मिला आपको, 2, और c2 बराबर कितना मिला आपको, -10। ठीक, अब क्या करेंगे आप, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या होगा, a1 बोलिए 1 है और a2 बोलिए आपको कितना दिया है, 2। a1/a2 आपको कितना मिला, 1/2। अब निकालिए आप b1/b2।
B1 बटे B2 क्या होगा, B1 हमारा 1 है और B2 कितना है 2 है। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम आपको? आई होप नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। ठीक, अब क्या करेंगे, C1 बटे C2 निकालिए। C1 बटे C2, C1 हमें दिया है -5 और C2 दिया है -10। ठीक, क्या करेंगे आप, माइनस से माइनस हमारा कट गया। ठीक, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना मिला, C1 बटे C2 1/2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, A1 बटे A2 बराबर 1/2, B1 बटे B2 भी 1/2 है और C1 बटे C2 भी कितना दिया है, 1/2 दिया है। मतलब इसका क्या है, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, बराबर C1 बटे C2। ये कंडीशन होने पर रेखाएं कैसी होती, संपाती होती हैं। इसलिए रेखाएं संपाती होंगी। ठीक, अगर हमारी रेखाएं संपाती हैं उस कंडीशन में क्या होंगे, युग्म हमारे कैसे होंगे, संगत होंगे। क्यों, क्योंकि हमें हल मिल जाएगा। इसीलिए युग्म संगत होंगे। ध्यान दीजिए, युग्म में संगत मिला है। ठीक, और हमें क्या बोला है, यदि हमारा युग्म संगत है उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसका आगे का सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक, नोट कीजिए। आई होप आप सभी ने ये पूरा नोट कर लिया होगा। अब आइए हम इसके आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। अब हमारा संगत आ चुका है, मतलब इसका ग्राफी विधि से हल करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ग्राफी विधि से हल करना हमने आपको सिखाया है। क्या करेंगे आप, पहला समीकरण लेंगे, अब यहां से आप बिंदु बनाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां से आप क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे। कितने, 3 बिंदु बना लीजिए। x यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे y। ठीक, यहां पर रखेंगे x और यहां पर रखेंगे y। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने एक बार ले लिया y बराबर 0, y बराबर 0 ले लीजिए, y बराबर 1 ले लीजिए, y बराबर 2। अगर हमने y बराबर 0 रखा, x प्लस y बराबर 5 है। अगर इस प्लेस हमने 0 ले लिया, क्या होगा, x को 0 में जोड़ेंगे, अब x आएगा बराबर 5। कितना मिल जाएगा आपको, 5। ठीक, x बराबर कितना मिलेगा आपको, यहां से 5 मिलेगा। अब क्या करेंगे आप, अब हमने y बराबर 1 ले लिया, x प्लस 1 बराबर 5। इसमें क्या होगा, ये +1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, 5 - 1। ठीक, x बराबर क्या होगा, 5 में से 1 गया 4। ठीक, x बराबर आपको मिल गया 4। ठीक, 4 मिला। अब क्या करेंगे, अगर हमने y बराबर 2 ले लिया, y बराबर 2 ले लिया, y के प्लेस हमने 2 धर दिया और x बराबर ये है बराबर 5। इस कंडीशन में बोलिए, ये 2 हमारा प्लस में इधर है, माइनस हो जाएगा, 5 - 2, 5 में से 2 माइनस किया, 3 बचा। x बराबर आपको कितना मिला, 3 मिला। ठीक, ये हो गया। अब हमने आपको बताया बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले x लिखा जाता है, फिर y, ये हमारा बिंदु के निर्देशांक होते हैं।
यहां से बोलिए 3 बिंदु आपको क्या मिलेंगे, बिंदु आपको मिलेंगे 5,0। दूसरा बिंदु मिलेगा आपको क्या 4,1 और तीसरा बिंदु मिलेगा आपको 3,2। ठीक, आपको 3 बिंदु मिले। ठीक, अब दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आपको दिया है। अब यहां से 3 बिंदु बना लीजिए। ठीक, इसमें 3 बिंदु आप क्या बनाएंगे, यदि आपने x बराबर 0 ले लिया, इस समीकरण में आप 0 रखिए। 2 गुणे 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है हमेशा 0 आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये 2y बराबर 10 बचेगा, बचेगा ना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, y बराबर आपको कितना मिला 5, y बराबर 5 मिला। इस कंडीशन में y बराबर 5 मिल जाएगा। ठीक, अगर हमने x y बराबर 1 ले लिया, उस कंडीशन में बोलिए क्या होगा, ये हुआ 2x और y के प्लेस हमने क्या करा है, y के प्लेस हमने क्या करा 1 धर दिया। 2 गुणे 1 बराबर 10, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए 1 होगा, यहाँ आपको कितना मिल जाएगा फिर 2। ठीक, अब ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है यहाँ पर आया माइनस हुआ। ठीक, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 बचा, माफ 2x बराबर 8 मिला। अब 2 1 कम 2, 2 चौक 8, x बराबर आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। यहां से बोलिए 4। ठीक, दूसरा बिंदु बोलिए आपको क्या लेना है, अगर हमने y बराबर 2 ले लिया, ठीक, इस कंडीशन में बोलिए 2 गुणे 2x लिखिए पहले यहाँ पर, अब y के प्लेस में 2 धर दीजिए। 2 गुणे 2 बराबर 10, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 4 हुआ, 2 दूना 4, ये 4 हमारा इधर प्लस में है, इस साइड आया माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4, 2x बराबर 10 माइनस 4 क्या होगा, 2x बराबर 10 में से 4 माइनस किया हमें कितना मिला 6 मिला, 6 मिला। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर आपको कितना मिल गया 3, x के प्लेस पे आप कितना धर देंगे 3। ठीक, ध्यान दीजिए आप, यहां तक कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब आइए, अब यहां से आपको 3 बिंदु मिलेंगे। बिंदु आपको क्या मिलेंगे 5,0, दूसरा बिंदु मिलेगा 4,1 और तीसरा बिंदु आपको क्या मिलेगा, और तीसरा बिंदु x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। ठीक, आपको यहां से 3 बिंदु मिलेंगे, हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं। पहला बिंदु आपको दिया 5,0 और दूसरा दिया है 4,1 और तीसरा दिया 3,2। सेम सेम आ रहा है, देखिए सेम सेम है। ठीक, जब भी आपको क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, तीनों ही बराबर आ रही थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसीलिए संपाती रेखा है। संपाती रेखा होंगी मतलब जितने बिंदु होंगे सब रेखा दोनों पे समान होगी, इसलिए आइए इसको बनाते हैं फिर से। अब क्या करते हैं, अब इसको आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक, अब आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपका कौन सा अक्ष बना रहे हैं हम, एक्सिस कौन सा है, बाई एक्सिस है, बाई अक्ष है। और ये जो आपकी लेटी हुई लाइन होगी ये कौन सी होगी, एक्स। ठीक, ध्यान दीजिए, आपको एक्स पर जाना है 5, ज्यादा से ज्यादा जाना है 5। ठीक, और ये जो डिस्टेंस लेंगे आप,
अपने स्केल पे लेंगे 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर पे, और ये बराबर होनी चाहिए एक्स, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए सब बराबर है। और एक और हमने बढ़ा लिया, 6 कर दिया। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और बाई पे आपको कितना जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाना है, हम ले लेते 3, 1 2। ठीक, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और आपका नीचे क्या होगा, -1 होगा, -2 चलेगा, -3 होगा, -4। और इधर क्या होता है, इस हाथ में, बाएं हाथ पे माइनस होता है, इसलिए -1 -2 -3 -4। ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है, ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, ये आपका कौन सा अच्छा होता है, बाई अक्ष। ठीक, और ये आपका कौन सा अच्छा होगा, बाई डैश। ये आपका वो एक्स डैश हुआ, और ये आपका वो एक्स एक्सिस। ठीक, ध्यान दीजिए, पहला बिंदु आपको क्या लेना, 5,0। बाई बराबर 0 है, मतलब ये किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। कहाँ जाना, 5 पे, 1 2 3 4 5। ये आपको मिल गया 5,0। ठीक, ध्यान दीजिए। अब दूसरा है 4,1। क्या करेंगे, एक्स पर हम 4 जाएंगे, ये ध्यान दीजिए, एक्स पर हम 4 जा रहे हैं और बाई पे 1 जा रहे हैं। ठीक, आपको ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ये बिंदु क्या होगा, 4,1। और तीसरा बिंदु क्या है, 3,2। एक्स पर हम जा रहे हैं 3, हम 3 जा रही है, और इस पे जा रहे 2। ठीक, ये आपको मिल गया 3,2। ठीक, क्या करेंगे, अभी इन तीनों को मिला लीजिए। आपका पहला बिंदु ये मिला, दूसरा बिंदु ये, और तीसरा बिंदु 5 पे है। ठीक, ये तो आपका 5 से ही जाएगा, बाई बराबर 5 पे। ठीक, जब बढ़ाएंगे आप, ये आपके 3 बिंदु मिले हैं, यही आपका ग्राफी विधि से हल है। ध्यान दीजिए, ये आपके 2 समीकरण क्या थे, पहला समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरे समीकरण से मिला था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दूसरी भी लाइन आपकी इसी के ऊपर से जाएगी, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी जाएगी, इससे 2 समीकरण का ये बन गया है। ठीक, इसको आप बना लीजिए अपने कॉपी में, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम चौथे का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। चौथे में दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है, जैसे हमने पहला किया वैसे दूसरा भी है। क्या दिया है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा दिया है 3x, समीकरण 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 16। ठीक, क्या करेंगे आप, पहला समीकरण लेंगे, हल डालिए। पहला समीकरण लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसमें क्या करेंगे आप, 8 जो है इस साइड में है
8 हमारा इस साइड है, इसको इस साइड ले आएंगे। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब इसकी आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक, जब आप इसकी तुलना करेंगे आपको क्या मिलेगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको -1 और c1 बराबर कितना मिलेगा आपको -8। ये आपको मिलेगा। ठीक, अब दूसरा समीकरण लीजिए, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ 16 हमारा प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। लिखिए 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक, इसमें क्या होगा, आप इसकी तुलना कीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, जब आप इसकी तुलना करेंगे आपको a2 बराबर कितना मिला, 3 मिला। b2 बोलिए कितना मिलेगा आपको, -3 मिलेगा और c2 बराबर -16। ठीक, अब आपको निकालना है क्या, ये हमारा जो समीकरण दिया है ये आपस में संगत है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बटे a2, a1 बोलिए हमें कितना दिया, 1 दिया है और a2 बराबर कितना दिया, 3 दिया है, 1 बटे 3 हुआ। ठीक, अब बोलिए b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2, b1 हमें कितना दिया, -1 और b2 कितना दिया, -3। ठीक, क्या होगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 1 बटे 3। पहली वाली हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के हैं। देखिए यहाँ पे 1 बटे 3 है, 1 बटे 3 है, यानी अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे, c1 बटे c2 भी निकालेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि वाली कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हो रही थी। अब निकालिए c1 बटे c2। c1 बोलिए आपको कितना दिया है, कहाँ के, ये -8 और c2 कितना दिया, -16। ठीक, क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, कितना आया, 1 बटे 2 आया। ठीक है, यहाँ से बोलिए c1 बटे c2 आपको कितना मिल जाएगा, 1 बटे 2। ध्यान दीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन हमारा क्या c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। लिखिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक, ये कंडीशन है ना। अब ये वाली कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है उस समय हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। चूंकि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं होंगी, और जब हमारी समांतर रेखाएं होंगी उस कंडीशन युग में कैसे होंगे, असंगत होंगे। इसलिए युग में असंगत होंगे। ठीक, युग हमारा असंगत है। जब हमारा संगत है उसका फिर हमें हल नहीं निकालना है। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अब आइए हम इसमें इसका तीसरा सवाल पढ़ते हैं।
इसमें हमें तीसरा वाला क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, आपको इसमें क्या दिया है, दो इक्वेशन दी है। पहले में चेक करना है संगत और असंगत। आइए हम हल करते हैं इसे। यहाँ पर साइड में डाली हल। क्या लिखेंगे आप, पहला समीकरण ले लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, 2 मिनट इसको आप नोट कीजिए, रुकिए 2 मिनट करवाइए। क्या होगा ध्यान दीजिए। अब इसके आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी जब आप तुलना करेंगे तो आपको a1 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, b1 बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और c1 बराबर कितना मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मिला। अब दूसरा समीकरण ले लेंगे आप, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, क्या करेंगे आप, इसकी तुलना करेंगे, 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, जब आप तुलना करेंगे आपको a2 बराबर कितना मिल गया, 4, b2 बोलिए कितना मिला आपको, -2, और c2 बराबर कितना मिल गया आपको, -4। c2 बराबर आपको कितना मिला, -4। अब क्या करेंगे आप, ये हो गया। अब निकालेंगे a1/a2, a1/a2 निकालेंगे। a1 बोलिए आपको कितना दिया है, 2 दिया है, और a2 कितना दिया है, 4 दिया है। क्या करेंगे, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना मिला, 1/2 मिला। अब क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2, b1 बोले कितना दिया, 1 दिया है, और b2 कितना दिया है, -2। ठीक, यहां से आपको ध्यान दीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 है नहीं, क्योंकि यहां पर आपको मिल गया है माइनस साइन, इसीलिए बराबर नहीं है। लिखिए, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर हमारा माइनस ना होता तो ये क्या हो जाता है, 1/2 1/2 बराबर हो जाता है, लेकिन माइनस दे दिया है ना, इसीलिए हमारा क्या है, ये हमारा बराबर नहीं है। इसलिए ये कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये कंडीशन हमने बोली है, क्या बताइए आपको, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, इसलिए युग्म संगत हैं। ठीक, युग्म हमारा संगत है, फिर उसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है। इतना आप नोट कीजिए, उतनी देर हम आपको आपके मार्कर में सही डाल देते हैं, या इसका मानो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए, जिससे वो अपने बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है बच्चों, और हमारी फैमिली मैथ बैकग्राउंड वाली बहुत लंबी हो पाए। ठीक, अब क्या करना है, आपको इसका हल निकालना है।
इसको हम सॉल्व करते हैं। हल कैसे निकालेंगे आप? पहला समीकरण ले लेंगे आप, क्या 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लेंगे, क्या करेंगे अब यहाँ से हम 3 बिंदु बना लेंगे। x और y, ठीक। अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, x बराबर 1 ले लिया, x बराबर 2 ले लिया, ठीक। 3 बिंदु यहाँ से बना लेंगे। और दूसरा समीकरण हम लेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। क्या होगा, जैसे मैंने पहले का वो चौथे में पहला करवाया तो वैसा सेम टू सेम है, बस इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं पे काट रही होंगी, ठीक, आपस में मतलब प्रतिच्छेद कर रही होंगी, ठीक। आइए अब दूसरा बिंदु इसमें भी लेंगे, x और y 0 1 और 2। अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, इस पार्ट को हमने 0 किया, y बराबर कितना मिला, 6 मिला, ठीक। अगर हमने यहाँ पर 1 धर दिया, 2 गुणे 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या होगा उस कंडीशन में, ये 2 1 कम 2 हुआ, 6 में से 2 गया, वो क्या हुआ, y बराबर ये माइनस 6 इधर है, इस साइड आया प्लस हो जाएगा, बराबर को उधर, ये प्लस है इधर आया माइनस होगा, y बराबर 6 में से 2 गया, 4 बचा, ये हमें कितना मिल गया, 4, ठीक। अब तीसरा बोलिए क्या करेंगे, अगर हमने x बराबर 2 ले लिया तो x के प्लेस पे 2 धर दीजिए, 2 गुणे 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या होगा, 2 का पहाड़ 2 वाला पढ़िए 4 हो जाएगा, ये 4 हुआ, ठीक। y बराबर 6, यहाँ माइनस इधर आया प्लस हुआ, ये हमारा प्लस इधर आया माइनस हो गया, y बराबर 2, ठीक हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, y बराबर आपको मिल जाएगा 2। अब इसमें ध्यान दीजिए, x बराबर 0 ले लिया, इस प्लेस पे हमने 0 किया तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये 0 ले लिया है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब 0 कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू ये माइनस 4 इधर है प्लस हो जाएगा, ठीक। y बराबर क्या होगा, 4 बट्टे माइनस 2, 2 से काटिए 4 को 2 बार, ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस 2, y बराबर माइनस 2 मिला, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अगर हमने x बराबर 1 ले लिया, 4 गुणे 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, ध्यान दीजिए, तो 4 माइनस 2y, 4 कम 4 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 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 4 से प्लस 4 चला गया, 0 बचा, तो 2y बराबर 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 0। यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक। अगर हमने क्या करना, x बराबर 2 ले लिया तो 4 गुणे 2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पड़ी 8 हुआ, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 8 में से 4 गया, 4 बचा, तो माइनस 2y प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस में 4 बचा बराबर 0, ये प्लस 4 इधर आया माइनस हो जाएगा, 2y माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 2 से काटिए 4 को 2 बार, तो y बराबर कितना मिला आपको, 2 मिला, ठीक। यहां से आपको 3 बिंदु मिल जाएंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु क्या मिलेगा 1,4, और तीसरा बिंदु क्या मिलेगा आपको 2,2। इसमें बोलिए बिंदु आपको क्या मिलेंगे,
0, इसमें क्या होगा 1, 0 और क्या हो जाएगा आपको तीसरा बिंदु 2, ये हो जाएंगे। ठीक, अब आपको हम HW दे रहे हैं कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे। 3 बिंदु दिए हैं, ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका आंसर आप जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ठीक, प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा उसका आप आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं उस समय आप ये भी लिखेंगे कि सर हमें आ नहीं रहा है, आप मुझे इससे सॉल्व करा दीजिए, तो मैं इसे अगली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब आइए इसमें हम चौथा और इसका हम आखिरी सवाल पढ़ने वाले हैं। डालिए चौथा नंबर। चौथा नंबर आपको क्या दिया है, 2x - 2y - 2 = 0 और दिया है 4x - 4y - 5 = 0। क्या करेंगे आप, पहला समीकरण लेंगे, आप हल डालिए। 2x - 2y - 2 = 0 ये दिया है, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक क्या मिलेगा आपको, a1 मूल्य कितना मिलेगा 2, b1 मूल्य कितना मिलेगा आपको -2 और c1 कितना मिला आपको -2 मिला। ठीक, अब दूसरा समीकरण ले लेंगे आप, क्या दिया 4x - 4y - 5 = 0। इसकी तुलना आप किससे करेंगे, बोलिए किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, a2 बराबर कितना मिला 4 मिला, b2 बोलिए कितना मिलेगा आपको -4 मिलेगा और c2 बराबर कितना मिला आपको -5। ठीक, आपको ये मिलेगा, क्या करेंगे आप a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे a2, a1 बोलिए 2 है और a2 बोलिए 4 है, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना मिला 1/2। b1 बटे b2 निकालिए, b1 बोलिए आपको -2 दिया है और b2 कितना दिया -4, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना मिला 1/2। b1 बटे b2 कितना आया 1/2 आया। अब क्या करें c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 बोलिए -2 और c2 बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, कितना मिला 2/5। ध्यान दीजिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। लिखिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, कारण क्या है, रीजन क्या 1/2 ये भी है 1/2 भी है, लेकिन 1/2 ये है c1 बटे c2 नहीं, इसलिए बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये जब कंडीशन आ जाती है उस समय रेखाएं कैसे होती है, समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होंगी, इसलिए युग्म हमारे कैसे होंगे, असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और हमें बोला है यदि हमारा असंगत है उस समय हल नहीं निकालना है, अगर हमारा संगत होता उसको हम ग्राफी विधि से हल निकाल लेते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 सवाल थे, 4 सवाल थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और
जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।